पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। करती हूँ ना बात तो फैल से, तो 2 दिन दे दे मुझे, करती हूँ। आप रहने दो, आप कम से कम मुझे भाई तो इनकार नहीं करेंगे ना। ले ना ये बिस्किट ले, आप भी पी। हाँ ताजदारे हरम हो निगाह करम ओ करम ताजदार। आयशा की फीस तुम देते हो? क्या? मैंने पूछा कि आयशा की फीस क्या तुम देते हो? हाँ, कभी कभी। क्यों? क्या बात कर रही हो? वो बहन है मेरी। हाँ बहन है, बेटी तो नहीं है ना। जिनकी बेटी है उनसे कहो कि उसका खर्चा उठाए। बात सुनो नकीरा, मैं इस घर से अलग नहीं हूँ, बड़ा बेटा हूँ इस घर का। अगर मैं कुछ करता हूँ तो किसी के सर पे एहसान नहीं करता, ये फर्ज है मेरा। तो यूं कहो ना कि कुर्बानी के बकरे हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने औलाद पैदा करके तुम्हारे मत्थे मार दी कि लो तो फिर जो भी कमाओ बिन पे लुटा दो। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हें? मुझे किस चीज की कमी है? हाँ, मुझे किस चीज की कमी है? मेरी कमेटी उठा के तुमने इन लोगों को दे दी। इन लोगों की बेवकूफियों की सजा मुझे मिल रही है। मेरे जेवर के पैसे दे वो। बस कर दो, दे दूंगा मैं तुम्हारे जेवर के पैसे। कोई मर नहीं गया मैं। जब तक तुम्हारे ये बहन भाई तुम्हें चिमटे हुए हैं ना, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हो गई बात। अगर आपकी इजाजत हो तो ये टीवी लगा लूं मैं, जो आपने यूं करके बंद कर दी। ये लीजिए चाय। रोजा की तरह और उसकी तबीयत नहीं ठीक है, सुती है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? बस काम के वक्त उसकी तबीयत इसी तरह खराब हो जाती है। हमें नहीं, 5-6 दिन से तबीयत खराब है उसकी। 5-6 दिन से खराब है तो डॉक्टर के पास क्यों लेके गया? और मैंने दे दी थी उसको गोली, ऐशा से पूछ ली। है ऐशा कौन सी डॉक्टर बन गई अभी? आयशा से पूछ के दी थी। 6-7 दिन हो गए, तबीयत खराब है, लापरवाही ना किया कर। फजूल के चौंचलों के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फैल से ले लें। हाँ, और भाईजान से ले लेना पैसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ले जाऊंगी मैं उससे खुद ही। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, देखा नहीं किसी ने। बिला वजह के नखरे। और भाई आयो, और दुकान भी खोलनी है। 1 2 3 4 5। अब भाई 5 तोड़े चीनी। 5 तोड़े चीनी। 1 2 3 4 टीन के हो गए। 4 टीन? वो बेटा फिर जो बाद में उसकी मजदूरी पड़नी होती है तो एक दफा में 10 टीन क्यों नहीं मंगा लेता क्या हो के? और भाई उधार लेके आने होते हैं, अगले नहीं देते। अब पुत्र तू अकबरी मंडी जाके किसी भी आड़त पे अपने बाप का नाम ले, अल्लाह की मेहरबानी से इतनी आबरू है, 10 क्या 100 टीन चुका देंगे तुझे। चलो फिर 10 कर लो। 10 कर लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारका हो। और किस बात की मुबारक है भाई? बता दूं, खैर से आप दादा बनने वाले हैं? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और मेरे बाप की नस्ल बताने वाली आ गई। बिस्मिल्लाह। हाय हाय, ये क्या कर रही? पागल हो
गई है? शुरू शुरू के दिन है ये, तू क्यों उठा रही पतीला इतना भारी? क्या हो गया तुझे? नगीना तू भी देख रही थी, तू पकड़ लेती ना। कोई गल नहीं ताई जान। गल क्यों नहीं? गल है बिल्कुल। एहतियात करते हैं, शुरू शुरू के दिन है। और ये खुर्शीद, हाय खुर्शीद पता नहीं कहाँ मर गई है। जब काम होता है ना तब मुझे ये नजर नहीं आती, आगे पीछे पैसे मांगने के लिए आ जाती है। चल तू अंदर चल, चल मेरे साथ। नगीना संभाल लेगी, बड़ी समझदार है, इसको सारा पता है। चल तू कमरे में चल के आराम कर। चल तू देख ले, अरे देख ले कि वो बड़ी समझदार है, इसको पता है सारे काम का। अच्छा चल शाबाश। हाँ, नगीना तो बड़ी जिम्मेदार है, बड़े अच्छे से सब काम करती है। उसकी मुलाजमा मिली हुई है ना, सारे काम मुझसे करवाते हैं। ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो, ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो, ओ मेरी कड़ी किथे गई जमालो। तो फैल उधर पड़ी है। अच्छा बात सुनो, मैं थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। अच्छा तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा, बड़ी फ्रेश लग रही हो। अच्छा देखो, बात दरअसल ये है कि चलो कोई बात नहीं, आज फिरोजा पे ये वक्त है तो तुम काम कर रही हो, कल तुम्हारे पे वक्त होगा तो फिरोजा काम करेगी। भाई इसी तरह जो है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाला उससे कहे कि बेटा तुम 3 महीने तक आराम करो, नगीना सारे काम संभाल लेगी। और लोग भी हैं इस घर में। वैसे नगीना, मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है। हमारे घर में? हाँ, मुझे बच्चों का बहुत शौक है ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचता था जब मेरी शादी होगी तो मेरे ढेर सारे बच्चे होंगे। मैं उन्हें प्यार करूंगा, मैं उन्हें घुमाने फिराने बाहर लेके जाऊंगा, मैं उन्हें सैर सपाटे कराऊंगा। लेकिन अगर वो कोई गलत हरकत करेंगे तो मैं उन्हें टांट भी लगाऊंगा। देखो, टांट लगाना जो है ना बच्चों को बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारे अब्बा जी ने बहुत टांट लगाए हैं, भाई इतने टांट भी नहीं लगाने चाहिए, हल्के फुल्के। तो फिर मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो तुमने बड़ी मेरी बात सुनी है। चलो दफा करो, दिल की बात बताओ। है ओ नगीना, नगीना वो क्या? नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे। ले, मुझे क्या पता। लेकिन ना मुझे ना बेटियों का बहुत शौक है। मैंने तो ना अपनी प्लेठी की बेटी का नाम भी सोच लिया, मानूर। अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, मुंडा होगा तो उसका नाम मैंने सोचा है कि मेरा मतलब है कि अगर औलाद ही ना हुई तो। ओए, अपने बच्चों को टांट तो मैंने बाद में लगाना, तुम्हें टांट मैंने अभी लगा देना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भाई क्यों ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देगा। मैं वैसे ही बात कर रही थी। और चलो खैर है, हमारे बच्चे जब होंगे तब होंगे। देखो, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मालिक और फरोजा का बच्चा हो रहा है। वैसे एक बात है नगीना, इन दोनों का बच्चा होगा बहुत सोना। भाई माँ प्यू सोने हैं ना, मालिक भी सोना, और मेरा मतलब फरोजा भी मुंह मत्थे तो लगती है ना। ओ मेरी घड़ी किथे गई है जमालो, ओ मेरी घड़ी उथे गई है जमालो, ओ मेरा मोबाइल रह गया है जमालो। ढेर सारे बच्चे होंगे हमारे। ओ मेरा खुद बच्चा है अभी और उसे बच्चे चाहिए। सच्ची? हाँ ना, अम्मी कल लड्डू भी लाई हैं, तुम्हें खिलाकर ही भेजूंगी। हाय अल्लाह। ओ पार्टी किड के अंजुमन, ये क्या फिल्म स्टार शबनम की तरह ठंडी आएं भर रही हैं रूबी बाजी? बाजी? अब बाजी तो ना कहना शुजा, मैं पहले ही बड़ी दुखी हूँ। तो ऐसा कीजिए, इस दिल को समझाइए और मत दुखाइए। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो यार। ये क्या बात हुई? और वैसे भी सारी जिंदगी आपने भाईजान भाईजान मुझे कहा है। अब अचानक से पुप्पो बन रही है तो फिर गल खराब हो गई। अब तू ही बताना आयशा, पूरी जिंदगी जिनके सपने देखे उन्होंने पहले मंगनियां करा ली, फिर शादियां करा ली और अब बाप बन रहे हैं, और मेरी तो अभी कहीं बात भी पक्की नहीं हुई।
तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम है जी। देखो तुम जो है वो शादी के लिए मरी जा रही हो और मैं कराची जाके हीरो बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? अब कितने मार्च नहीं खुल गई? तू ना अपने एक्टर बनने की खैर मना, मेरी शादी तो समझो हो गई। वो कैसे? वो राबिया हला का बेटा आ रहा ना कराची से। राबिया खाला कौन? अरे वही राबिया हला, पिछली गली वाली, जिनकी बेटी के जहेज को उल्ली नहीं लग गई थी पिछली बरसात में और सड़क के किनारे बैठकर बैंड डाल रही थी, वही। अच्छा वो जिनका बेटा कराची गया था और बहन को नया जहेज बना कर दिया था। हाँ वही, कल उनके घर ना हलवा बनाकर लेके जाऊंगी। तो वैसे वो करता क्या है कराची में? उनका बेटा क्या करता है? अब मैं बताता हूँ क्या करता है। शुजा, तुम्हें कैसे पता? अब बहुत बड़ा डाकू है भाई। क्या? हाँ, डाके डालता है। पुलिस मुकाबले में वो पकड़ा गया, तब से जो ना वो डाका डालने की हिम्मत रही नहीं, वापस लाहौर आ। रूबी तुम्हारा क्या होगा अब? हाँ जो भी हो, बस यहाँ से दूर ही। ये तो गई काम से है। नगीना, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हुई है तू? बता, क्या बात है, क्या हुआ है? क्या बताऊं आपको, फिरोजा को हर चीज में नीचा दिखा के बस यहाँ आके हार गई। अच्छा, लेकिन तुफैल ने तो नहीं ना तुझे कुछ कहा? उसने क्या कहना है मुझे? उसको तो सबसे ज्यादा चाव चढ़ा है फिरोजा के बच्चे का। मेरा मतलब है कोई ताना वाना तो नहीं ना दिया उसने? ताना क्या होता है? मुझे सबकी बातें ताने से बढ़कर कोड़ों की तरह लग रही। फातिमा ने अच्छा नहीं किया जो इतना फर्क कर रही है तेरे फिरोजा के बीच में। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है वो कर क्या रही है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है उन्होंने। सब काम मुझसे करवा रही है। रोजा से कोई काम नहीं करवाती, बस वो रानी बनकर बैठी रहती है, मैं नौकरानियों की तरह काम कर रही होती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको पता कल वो साथ वाली है। अच्छा, इतनी बातें लगा रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको? आप किस किस से बात करेंगे? मुझे बता, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, बता मुझे, मैं जाके पूछूं उससे जरा कल। कह रही थी कि फिरोजा को इतना बड़ा एजाज मिलने जा रहा है और मुझे अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर पहला बच्चा वक्त पर ना हुआ तो मैं बांझ हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही है। चल मैं तुझे लेके चलूं, तेरा चेकअप कराऊं, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, मेरी वाकफ है। हाँ, कौन सी डॉक्टर? तो बीना बड़ी मशहूर डॉक्टर है बेटा, मैं तुझे लेके चलती हूँ। आ चल जाके बात तो करे ना डॉक्टर से। आजा मेरी धी, शाबाश आजा। अच्छा, कितना अर्सा हुआ शादी को? जी 8 महीने हो गए हैं। सिर्फ 8 महीने में शादी को, और आपको चेकअप करवाने की परेशानी लग भी गई है? जी, लेकिन इसकी देवरानी की शादी ना, इसकी शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद हो गई थी और उसके यहाँ तो औलाद होने वाली है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके बच्चे एक साथ ही हो जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब अब चेक तो कर लेना। देखिए, चेकअप की जरूरत नहीं है, मैं ये कुछ विटामिन लिख के दे रही हूँ, ये लेती रहें और टेंशन से दूर रहें। अच्छा, दूर रहना, परेशानी से परेशान ना होना। अच्छा ठीक है। कितने प्यारे कपड़े लेके आए ना जेठ जी। हाँ,
सब कुछ पिंक लेकर आए हैं। अच्छा मालिक, आपका क्या दिल चाहता है, क्या हो हमारे घर, बेटा या बेटी? और मेरा नहीं दिल चाहता कुछ भी। आपको इस बच्चे का कोई चाव नहीं है? जेठ जी आपके बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं लेकर आ रहे? कपड़े, खिलौने, फल, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए अभी तक इसके लिए। मैंने कह दिया ना, मुझे कोई चाह नहीं है इस बच्चे का। बच्चे में दिलचस्पी नहीं है? क्यों? अरे मैंने नहीं करनी थी ये शादी वादी, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे बुच्चे, कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से। तो फिर क्या चाहिए आपको जिंदगी से? तू जानना चाहती है कि क्या चाहिए मुझे जिंदगी से? तो फिर कान खोल के सुन। मैं सारी जिंदगी मैंने ख्वाब देखे हैं, इंज करके बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो मेरा, वो इंज करके लम्मी गड्डी से निकलूं बाहर, ये महंगी घड़ी पाई हो मैंने, और ये महंगी जूती पाई हो, ये कलर वाला सूट मैंने पहना हो, वो इंज करके स्टोर में बढ़ूं तो लेने लग जाए। मैं सारी जिंदगी आधा किलो से ज्यादा मैंने कोई चीज नहीं तोली। ओए सड़ गया हूं मैं, बल गया हूं, और सारी जिंदगी 0 और 5 के बीच में फंस के रह गया हूं। मेरा भी दिल चाहता है बड़े बड़े ताजरों का फोन आए मुझे, हेलो मालिक साहब, और 500 बोरी चीनी उतार दे हमारी दुकान पे, और 400 किलो घ्यो भेज दे, और 10 तोड़े भेज दे आटे के, और राशन कम हो गया लोगों के घरों में मालिक साहब, ऑर्डर नहीं आया अभी तक आपका, वो क्या हो गया? भाई वध तो वध, अगर उधर से जान छूटी है तो मैंने दूध दही की दुकान में वाड़ दिया मुझे, छोटा गिलास दही लस्सी दा, आधा किलो दही तोल दे। हद होती है। कभी किसी ने मेरे से पूछा है कि मैं क्या चाहता हूं जिंदगी से? मेरा भी दिल चाहता था कभी मेरा भी फर्स्ट लगे, और कभी मैं भी बड़ा ताजर बनूं। जिस दिन मेरा लगेगा ना फर्स्ट, तो देखी और सारा इलाका देखेगा, इंज करके बड़ी गड्डी से निकल के जाऊंगा ना जब डिफेंस में, और चौक में बड़ा स्टोर होगा, ऊपर लिखा होगा मालिक डिपार्टमेंटल स्टोर, सबके लिए। तो ये चाहिए था मुझे जिंदगी से। मैं जबरदस्ती लाई गई आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है ना, जबरदस्ती हुआ है। सारी जिंदगी कभी अब्बे की मान लो, और कभी माँ की मान लो, कभी भाइयों की मान लो, और मैं तो सबको मान गया हूँ, कोई मुझे भी मान ले। जितन मेरा फर्स्ट लगेगा ना, तो लग पता जाएगा सबको कि फर्स्ट कैसे लगता है। मेरे दिल का मिला के, घर को बना के, उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे, किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा। हाँ जी यास्मीन, हाँ वो ना शाइस्ता की पसंद का रंग बता दो, उसके लिए ईदी भी लेनी है ना। ईदी वीदी को छोड़े भाभी जी, अब बरी बनाए शाइस्ता की। हाँ बरी भी बनेगी इंशाल्लाह, जरूर बनेगी जब वक्त आएगा तो। हाय तो वक्त आ गया है ना, पूरा साल हो गया भाभी जी मंगनी को, हैं? कब तक बिठाए रखोगे बेटी को घर में? नहीं तो क्या हो गया, साल हो गया तो ऐसी कौन सी बात है, एक ही खानदान है, घर वाली बात ही है ना। फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे और मेरी बेटी को फर्क पड़ता है। और शहर के हालात तो आपको पता ही है ना, मैं तो जल्दी से जल्दी उसे अपने घर का करना चाहती हूँ। और आपस की बात है, मैंने तो आपको फोन ही इसीलिए किया था कि शादी की तारीख तय करें। यास्मीन तुझे पता है हालात इतने अच्छे नहीं हमारे, जल्दी कैसे करें? वाह भाभी जी वाह, बड़े दोनों की तो शादियां बड़े धूमधाम से की हैं, उनकी तो रस्में की हैं, सारा कुछ की है ना। मेरी बेटी की शादी की दफा हालात खराब होने थे आपके।
देख तुझे पता है ना दुकान पे चोरी हो गई थी, अभी तो वही नुकसान नहीं पूरा हो रहा और फिर फिरोजा का सिलसिला भी तो चल रहा है। देखे ना भाभी जी, चोरी के नुकसान का कसूर तो पाजी का अपना है ना, हमें क्यों उस बात की सजा दे रहे हैं। रही बात फरोजा की, तो वो अपने मेके जाए, वो उसका खर्चा करे ना, आप क्यों उठा रही हैं उसका खर्चा? हाय हाय नहीं, ऐसी बात नहीं करते। हमारी औलाद पैदा कर रही है, हमारी नस्ल बढ़ा रही है, ऐसे कैसे कह सकती है तू? एक ही बात है उधर या इधर नहीं। हाँ हाँ, सबकी परवाह है आपको, सबकी जिम्मेदारी उठाएं, मेरी कोई परवाह ना करना, मेरी कोई जिम्मेदारी ना उठाना, है ना? हेलो, ले फोन ही बंद कर दिया। बड़े मजाज है भाई इसके, कैसे करूं मैं जल्दी शादी? देखो जरा, मेरी वाली हालात ही खराब हो गए हैं इनके, इनकी नीयत ही नहीं है। ओहो नगीना, बताओ तो सही हुआ क्या है? ये कि यहाँ क्यों सो गया? मैच देखने आया था, मैच देखते देखते आंख लग गई होगी। तुम यकीन करो, मैच देखते देखते जब इंसान की आंख लग जाए ना, हाय 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 हाय। फिर ये मेरा कमरा है, कोई होटल नहीं है। क्या मतलब? इस वक्त मेरी बात से मतलब नहीं निकालो, मुझे ये बताओ ये यहाँ क्या कर रहा है? वो बताया तो है कि वो मैच देखने आया था। तो बाहर वाली टीवी पे देख लेना मैच। अब इसकी बात तो ये है कि मैच देखना सिर्फ एक बहाना है कि एसी वाले कमरे में सोने आता है। बस कर दो फिर, क्या हो गया ना मैच खत्म, अब भेजो इसको यहाँ से। आहिस्ता तो बोलो। क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? बजाय इसके कि तुम इसको यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कह रही हो कि मैं आहिस्ता बोलूं। अच्छा अच्छा, अभी वो उठता है ना, मैं उसको कहता हूँ। तो मैं इंतजार नहीं करी कि ये नवाबजादा उठे और फिर तुम इसे बाहर भेजो, अभी फौरन इसी वक्त इसको निकालो यहाँ से। मेरी क्या हो गया अम्मा? जाना हुआ क्या? अच्छा था मैच। चुप कर, मेरे सब चल जरा, आ जा। क्यों अम्मा? मैं कह रही हूँ ना, चुप कर, चल अंदर चल। क्या हो गया अम्मा? चल ना अंदर तो चल। क्या हो गया? इतना बड़ा खोता हो गया, अकल फकल तुझे कोई नहीं है बिल्कुल भी। हुआ क्या? देख मेरी बात सुन, अब भाई की होगी शादी, पहले वाली बात नहीं है। अब इस तरह उसके कमरे में जाके सोना बैठना सही बात नहीं है, नहीं जाना तूने। मैं सिर्फ फिल्में देखने गया था बस। हो गया ना बस, आइंदा नहीं जाना। देख अब भाई का कमरा नहीं है ये, भाभी का कमरा, राज होगी। भाभी ने कुछ कहा है क्या आपसे? बहुत कुछ कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तूने सोना होता है ना, तू मेरे कमरे में आ जाकर, मैं तुझे कूलर में बर्फ डाल दिया करूंगी, उससे ठंडी हवा आएगी तुझे। बस तू मेरे पास आके सोया कर, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, समझ आ गई? हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। सुन लिया ना माची, क्या इज्जत रह गई मेरी? सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे फर्क पड़ता है, माँ है वो मेरी। और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। और पुत्र हूँ मैं अपनी माँ का। शोहर हो तुम मेरे। देखो नगीना, वो मेरी माँ है, उसकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और इस बात का भी ख्याल रखना कि मेरी किसी हरकत से उसको दुख ना पहुंचे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सब कुछ है तुम्हारे लिए और मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारा भी तो मैं ख्याल रखता हूँ। क्या ख्याल रखते हो मेरा? यही मसले होते हैं जॉइंट फैमिली में रहने के। बस तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी मैं। अच्छा अच्छा बस करो, तुमने तो बस मेरी बात को दिल पे लगा लिया। कैसे ना लगाऊं दिल पे? रोज मेरी ख्वाहिशों का कत्ल होता है यहाँ पे, और मैं रो भी नहीं सकती। ले दस, और रोए नगीना के दुश्मन। फिलहाल तो खाला ही मेरी दुश्मन है। ना ना नगीना ना, देखो ऐसा नहीं कहते। माँ है, और माँ जो होती है ना, कुछ भी हो जाए औलाद की दुश्मन नहीं हो सकती। बस समझ गए? जब तक यहाँ रहेंगे ये सब कुछ तो होता रहेगा।
कि ये नवाब ज्यादा उठे और फिर तुम इसे बाहर भेजो। अभी फौरन इसी वक्त इसको निकालो यहाँ से। नगीना मेरी बात जी बाजी आपने बुलाया था? हाँ बेटा, आ इधर बैठ जरा। बात ये है अब्बास बेटा, तेरी फुफ्फो का फोन आया था तो वो शादी करना चाहती है। फुफ्फा गुजर गए? क्या मतलब? मतलब ये कि फुफ्फा के होते तो फुफ्फो दूसरी शादी कैसे कर सकती है? और पोतिया वो शाइस्ता की शादी करना चाहती है तेरे साथ। वो ना शहर के हालात से बड़ी डर गई हुई है, तो कहती है जल्दी जल्दी फारग हो जाऊं बेटी के फर्ज से। देखिए जी, पहले भी फैसला आप लोगों की मर्जी से हुआ था, अब भी कर लीजिए। बात हमारे फैसले की नहीं है, शादी तो करनी है और करनी भी उसी घर में है। तो फिर मसला क्या है? पैसों का। शादी के इंतजामात के लिए जो अखराजात होने हैं उसके पैसों का मसला है, वो नहीं है हमारे पास। ये बात आप फुफ्फो से करें ना। दस फुफ्फो को क्या बताऊं? उसकी अपनी मजबूरियां, उसके अपने हालात हमारे हालात से ज्यादा बुरे हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। हम क्या बताएं? वो शादी तेरी है तो तू पैसों का बंदोबस्त तो कर सकता है ना। शादी करें ताकि उसके सर पे से वो बच्ची का बोझ उतरे। अब्बा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है और मुझे 30-40 हज़ार से ज्यादा कौन कर्जा देगा। और वैसे भी मैं अब ये कर्जे वर्जे के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अब्बा जी, अगर दुकान में से कुछ रकम निकाल ली जाए? नहीं, फिलहाल नहीं। तो तुफैल भाई से कुछ? नहीं, तुफैल के तो पहले हमने कितने पैसे देने हैं ना। तो बस फिर आप फुप्पो को साफ साफ बता दें कि ये शादी नहीं हो सकती है, और अगर उनको बहुत जल्दी है तो वो रिश्ता तोड़ दें और कहीं और कर लें। मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे इजाजत है? हाँ जी, इजाजत है। रोजी ते मुकरिया बैठ। पहला मुंडा देखा जिसे अपनी शादी की कोई खुशी नहीं है। नगीना, और मेरे बटवे में से ना 1000 रुपया निकाल के सुजा को दे दो, उस बेचारे को लोड़ है। नहीं, 1000 क्यों? ऐसा करती हूँ ना कि 5-6 हज़ार निकाल के दे देती हूँ। वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना अपने बहन भाइयों पर सब कुछ लुटा देने का। वो क्या हो गया है तुम्हें? मैंने क्या लुटा दिया अपने बहन भाइयों पे? तो फिर आयशा की फीस तुम देते हो, शुजा की पॉकेट मनी भी तुम ही देते हो। इस तरह मेरे लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? बंदा पूछे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तो जो तुम कहती हो, जिस चीज पे तुम हाथ रखती हो, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। इसीलिए मेरी कमेटी उठा के दे दी ना तुम्हें। बस कर दो नगीना, कब तक उस एक कमेटी का ताना देती रहोगी तुम मुझे? अब बनवा दूंगा तुम्हें तुम्हारा जेवर, बस जरा मेरी पेमेंट हो जाए और ये डॉलर टिक जाए तो सब कुछ ओके हो जाएगा। जब तक ये झोंके चिमटी नहीं है ना तुम्हें, ना तुम और ना ही तुम्हारा ये डॉलर कुछ कर सकते। बात सुनो नगीना, मेरे बहन भाइयों के बारे में ऐसा मत कहो, औलाद की तरह मेरे। अच्छा, तो आज तुमने औलाद का ताना भी मार ही दिया। मैंने ऐसा कब कहा है? तो कह दो ना, बस इसी बात की तो कमी है। फिर फंस गया मैं। फंस तुम नहीं, फंस मैं गई हूं। आगे कसम तो फिर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद ये सब कुछ होना है मेरे साथ, तो कभी तुमसे शादी ना करती। इसका मतलब है कि तुम मुझसे अक गई हो, मेरे बगैर रहना चाहती हो, अकेले। तो शौक से रहो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ चिमटे रहने का।
जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पुत्री, हो आई डॉक्टर से? जी ताया जान, सारे टेस्ट भी हो गए हैं। माशाल्लाह। तो क्या कहती है? वो कहती है कमज़ोरी बहुत है, फल वल खाया करो, कीमा खाओ। अब आपको तो पता है ये सब कुछ। हाँ तो बेटा मालक से कहना था ना, वो सब कुछ लाकर देगा तुझे। वो भी सुन रहा था बस। लदास, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ उसे, सब लाएगा तेरे लिए। नहीं नहीं ताया जान, आप उनसे ना कहें। आप उनसे कहेंगे तो वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? ये तेरा हक है पुत्री। ताया जान, हक वहाँ पूरे होते हैं जहाँ पे हालात अच्छे हों। अब हालात इतने भी बुरे नहीं है। वैसे तेरा मियाँ कंजूस है थोड़ा सा, है तो मेरा ही पुत्र ना, पता है मुझे। लेकिन इस मामले में मैं उसे कंजूसी नहीं करने दूंगा, तुम देख लेना। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं को तुझे अच्छी और नेक औलाद दे। मैं तेरी ताई से भी कहूँगा, वो भी दुआ करेगी कि तुझे अल्लाह ताला नेक, साले और अच्छी औलाद दे। बस तू देख लेना, फिक्र नहीं करनी। हाँ, तुझे पता नहीं, तू हमारी नूह नहीं है, हमारी बेटी है। भाभी क्या हुआ आपको? क्या हुआ नगीना? ओए, इसको डॉक्टर के पास लेके जाए। जी अब्बा जी, डॉक्टर के पास चलते। मैं नहीं जाना डॉक्टर पे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मरने दो मुझे तो। पर हुआ क्या है? ऐसा तो आप परेशान ना, मैं देखती हूँ। तो फैल लड़ाई हुई है तुम दोनों की? बस अब्बा जी, वो कल राती झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, मैं गुस्से में कह दिया तो मैं तो अब्बा जी सारी रात छत पे गुजार के आया। क्या छत पे गुजार? अब बस अब्बा जी क्या बताऊं आपको। भाई भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? हाँ। देख आशा, तू झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। सच्ची कसम खा। कसम से भाई। ओए अब्बा जी, अब्बा जी, मुबारक अब्बा जी, दादा बन गए। बहुत बहुत मुबारक। आयशा, ओए ओए, खाला रजिया की तरफ जा, तेरी माँ वहाँ गई है, उसे कहो आके सबको मिठाई खिलाए। हाँ चल जा, शाबाश। और नगीना जी, और मुबारक। बस आप मुझसे बात ही ना अब्बा जी, अपनी नूह को दुआ तो दो। ओ, मैं तो चोलियां चुक चुक के दुआ करता हूँ कि मेरा सोना रब नगीना को पुत्र दे। लो जी, अब तो अब्बा जी ने कह दिया है, अब तो पुत्र ही होना है। वाह ताया जान, वाह। मुझे दुआ भी अधूरी और उसे दुआ भी पूरी। मुझे सिर्फ नेक औलाद की दुआ और उससे बेटे की दुआ। आप तो नाप तोल के पक्के हैं, फिर मेरी बारी छोड़ क्यों मार जाते हैं? फिरोजा, उतरी, ये तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ ताया जान, आपकी दुआओं में भी रखना है, जबकि दोनों आपकी बहुएं, फिर दोनों के लिए दुआ अलग अलग क्यों? ये तो दिल माने की बात है, फिर जिसे चाहे वो दुआ दे देता। दिल तो एक ही होता है, बस अलग अलग सीनों में उसकी सोच बदल जाती है।
सोच नहीं बदलती, समझ बदल जाती है। दुआ तुझे भी वही दी थी, तेरी समझ में नहीं आई। समझ तो मेरे को रिश्ता बदलने पर भी नहीं आई थी ताया जान। जब आपने कहा था मालिक तक बहुत खुश रखेगा। नैना ऐसे हारे हैं आंसू बहा, चल दे जाने कैसे अपनों को दे के दगा, हाल दिल है तबाह, दर्द सा बेपना, लो आसमां उड़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नार।